Hello everyone, good morning and welcome to ambitiousbaba.com. We are back with our daily current affairs। तो चलिए जानते हैं 24 अक्टूबर के करंट अफेयर्स क्या हैं। इसके अलावा अगर आपने हमारा वीकली रिवीजन करंट अफेयर्स क्लास मिस किया है तो ऊपर आई बटन में उसका लिंक है, वहाँ से आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चंस की ओर। पहला सवाल, इनमें से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में इंटीग्रेटेड मॉडल एग्रीकल्चरल विलेज स्कीम शुरू की है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज बी, उत्तराखंड। हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया है एक इंटीग्रेटेड मॉडल एग्रीकल्चरल विलेज स्कीम। इस योजना के माध्यम से उनका ऐसा अनुमान है कि जो भी उत्तराखंड के फार्मर्स हैं उनकी जो इनकम है उसे डबल करने की कोशिश की जाएगी। और इसके साथ साथ हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट का मिशन है कि वर्ष 2022 तक हमारे जो किसान हैं उनकी इनकम डबल कर दी जाए। और इसी के लिए कुछ टाइम पहले उन्होंने किसान रेल भी शुरू किया था। चलिए जानते हैं डिटेल्स। जैसे कि हमने क्वेश्चन में ही पढ़ा है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उद्घाटन किया है एक इंटीग्रेटेड मॉडल एग्रीकल्चर विलेज स्कीम का, जो कि है एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना, और ये किया गया है इन पार्टनरशिप विद नाबार्ड। तो चलिए जानते हैं कि इस इंटीग्रेटेड मॉडल एग्रीकल्चर विलेज स्कीम का मकसद क्या है। तो ये अपने आप में एक कॉन्सेप्ट है जिसके जो एक माइलस्टोन साबित होगा, और इसके साथ साथ जो हमारे किसान हैं उनकी इकोनॉमी को और मजबूत करेगा और उनकी इनकम को डबल करने में मदद करेगा। और इसके साथ साथ उन्होंने इस बात पे भी जोर दिया है कि साइंटिफिक अगर हम फार्मिंग यूज़ करें तो उससे काफ़ी ज़्यादा हमारे किसानों को फ़ायदा होगा। और उत्तराखंड ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा फेमस है ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए। तो चलिए अब बात करते हैं उत्तराखंड के बारे में। तो उत्तराखंड के गवर्नर का नाम है बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड के 2 कैपिटल्स है, पहला है देहरादून जो उनका विंटर कैपिटल है, और दूसरा है गरसैन जो उनका समर कैपिटल है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा सवाल, हाल ही में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को लागू करने के लिए इनमें से किस राज्य के मंडी जिले ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज डी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के मंडी डिस्ट्रिक्ट ने पहला स्थान हासिल किया है फॉर इम्प्लीमेंटिंग प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। तो चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो जैसे कि हमने क्वेश्चन में ही पढ़ा है कि जो मंडी डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश की, उन्होंने पहला स्थान हासिल किया है कि उन्होंने सही ढंग से इम्प्लीमेंट किया है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को। और ये उन्होंने पोजीशन हासिल की है जब उन्होंने compete किया है अगेंस्ट 30 अदर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द कंट्री। तो हाल ही में हमारी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने एक लिस्ट निकाली है जिनमें टॉप परफॉर्मिंग जो 30 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसके नाम दिए गए हैं, और इसमें पहला स्थान है मंडी का, क्योंकि उन्होंने मैक्सिमम रोड लेंथ कवर किए हैं वर्ष 2020-21 में। और इसके साथ साथ अप्रैल से ही अब तक यानी कि टिल डेट उन्होंने 1104 किलोमीटर का रोड लेंथ कवर किया है। तो चलिए अब जानते हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना क्या है। तो ये एक नेशन वाइड स्कीम है जिसका मकसद यही है कि ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी उन सभी अनकनेक्टेड गाँवों को प्रोवाइड की जाए। तो ये जो स्कीम है ये शुरू की गई थी वर्ष 2000 में बाय श्री अटल बिहारी वाजपेयी, और उसके साथ साथ ये अब इम्प्लीमेंट किया जा रहा है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, लेकिन वर्ष 2015 के नवंबर में इट वाज डिसाइडेड कि ये जो प्रोजेक्ट है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, अब ये सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स दोनों मिलकर फंड करेंगे और उनका रेशियो होगा 60-40 रेस्पेक्टिवली। और इसका सुझाव दिया था हमारे 14th फाइनेंस कमीशन ने। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कनेक्ट करते हैं हैबिटेशंस जिनकी पॉपुलेशन 250 से ज़्यादा है इन हिली एरियाज और 500 से ज़्यादा है इन दी प्लेन्स। और इसके साथ साथ टॉप जो 30 डिस्ट्रिक्ट्स है उसमें हिमाचल प्रदेश के अलोन 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है इन इम्प्लीमेंटिंग प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। चलिए बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा सवाल, इनमें से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वाईएसआर बीमा कवर योजना शुरू की है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज सी, आंध्र प्रदेश। हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने शुरू किया है वाईएसआर बीमा इंश्योरेंस कवर स्कीम। इस स्कीम के माध्यम से
वो ये चाहते हैं कि जो हमारे अंडर प्रिविलेज्ड लोग हैं, जिनके पास इंश्योरेंस कवर प्रॉपर से नहीं है, उन्हें इसका फ़ायदा हो सके। और इसके साथ साथ अगर जो उनके प्राइमरी ब्रेड अर्नर है उनके परिवार में, जिनकी डेथ हो जाए ड्यू टू सम रीज़न, तो उन्हें इंश्योरेंस का पैसा मिल जाएगा। और इस स्कीम के तहत विद इन 15 डेज, यानी कि अगर उन्होंने आज क्लेम किया है तो 15 दिन के भीतर उनके बैंक में डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र के माध्यम से पेमेंट पहुंचाई जाएगी। तो चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने 22 अक्टूबर को लॉन्च किया है वाईएसआर बीमा स्कीम, जिसके माध्यम से 1.41 करोड़ फैमिलीज जो कि हैं आंध्र प्रदेश में, उन्हें इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए जानते हैं कि इस स्कीम के बेनिफिट्स क्या हैं। तो जैसे कि हमने आपको क्वेश्चन में ही बताया है कि 15 दिन लगेंगे इंश्योरेंस क्लेम को सेटल होने में, और उसके अलावा जो आंध्र प्रदेश की सरकार है वो इमीडिएट हेल्प के तौर पर 10,000 रुपये ट्रांसफ़र करेगी टू दी फैमिली मेम्बर्स ऑफ द डिसीज्ड। और जो इंश्योरेंस होल्डर है, अगर उनका एक्सीडेंट हो गया है या फिर उनकी मृत्यु हो गई है, तो चलिए जान लेते हैं कि उनकी कवरेज किस हिसाब से है। तो आंध्र प्रदेश की जो सरकार है वो प्रोवाइड करेगी, अगर एक्सीडेंटल डेथ हुआ है या एंड टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी हुई है वर्ष 18 से 50 के बीच में, तो उन्हें 5 लाख का इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा। इसके अलावा अगर एक्सीडेंटल डेथ और टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी है वर्ष 51 से 70 के बीच में, तो उन्हें 3 लाख रुपए मिलेंगे। नेचुरल डेथ अगर उनकी हुई है बिटवीन 18 टू 50 ईयर्स, तो उन्हें 2 लाख रुपए का कॉम्पनसेशन मिलेगा। और पार्शियल परमानेंट डिसेबिलिटी हुई है ड्यू टू एक्सीडेंट वर्ष 18 से 70 के बीच में, तो उन्हें 1.5 लाख रुपीज़ मिलेंगे। इसके अलावा वहाँ के मुख्यमंत्री ने ये भी घोषणा की है कि सालाना 510 करोड़ रुपए आंध्र प्रदेश की सरकार देगी एज इंश्योरेंस प्रीमियम। तो चलिए अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में। तो आंध्र प्रदेश के गवर्नर का नाम है विश्वभूषण हरिचंदन, उनके मुख्यमंत्री का नाम है वाईएस जगनमोहन रेड्डी, और आंध्र प्रदेश के 3 कैपिटल्स है। विशाखापट्टनम उनका एग्जीक्यूटिव कैपिटल है, कुर्नूल उनका जुडिशियल कैपिटल है, और अमरावती उनका लेजिस्लेटिव कैपिटल है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चौथा सवाल, उस केंद्रीय मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कल्चर एंड टूरिज्म का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में लाइफ इन अ मिनिएचर प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज ई प्रहलाद सिंह पटेल। तो प्रहलाद सिंह पटेल है हमारे केंद्रीय मंत्री ऑफ स्टेट फॉर कल्चर एंड टूरिज्म, जिन्होंने हाल ही में लाइफ इन मिनिएचर प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। तो जैसा कि हमने क्वेश्चन में ही पढ़ा है कि हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कल्चर एंड टूरिज्म इंडिपेंडेंट चार्ज श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने हाल ही में लॉन्च किया है लाइफ इन अ मिनिएचर प्रोजेक्ट 22 अक्टूबर 2020 को। और ये जो प्रोजेक्ट है ये किया गया है इन कोलैबोरेशन बिटवीन द नेशनल म्यूजियम जो कि है नई दिल्ली में, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और उसके साथ साथ गूगल आर्ट्स एंड कल्चर। और ये जो पार्टनरशिप है ये शुरू की गई थी वर्ष 2011 में। तो चलिए जानते हैं कि ये प्रोजेक्ट एग्जैक्टली है क्या। तो ये जो प्रोजेक्ट है वो कई तरह की टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करता है, जैसे कि मशीन लर्निंग, ऑगमेंटेड रियलिटी एंड डिजिटाइजेशन। उसके साथ साथ ये हाई डेफिनेशन रोबोटिक कैमरास भी यूज़ करते हैं। तो ये जो स्पेशल वर्क्स हैं आर्ट के, उन्हें मैजिकल नई तरीके से दिखाते हैं। और इसके साथ साथ जो गूगल लेंस है उसके माध्यम से जो भी देखना चाहते हैं इन्हें वो कई फोल्ड्स में देख सकते हैं, यानी कि वो उसे एक्सपैंड करके छोटी से छोटी डिटेल्स भी उन पेंटिंग्स वगैरह की भी देख सकते हैं। तो इस प्रोजेक्ट के तहत पीपल फ्रॉम ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड देख सकेंगे हंड्रेड्स ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स फ्रॉम द नेशनल म्यूजियम ऑन गूगल आर्ट्स एंड कल्चर। तो हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि गूगल आर्ट्स एंड कल्चर्स में गूगल लेंस के माध्यम से वो दुनिया के कोई भी कोने से कई सारी जो मिनिएचर पेंटिंग्स हैं जिसमें कई सारे छोटे छोटे डिटेल्स हैं वो भी देख सकेंगे उसे एक्सपैंड करके। तो ये इतनी हाई क्वालिटी के होंगे। चलिए बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की ओर। 5वां सवाल, भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हुआ है। 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज बी, विजयलक्ष्मी रमनन का हाल ही में निधन हुआ है। तो चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो इंडियन एयरफोर्स की फर्स्ट विमेन ऑफिसर विंग कमांडर रिटायर्ड डॉक्टर विजयलक्ष्मी रमनन का हाल ही में निधन हुआ है। उनका जन्म हुआ था फरवरी
24 को, और उसके बाद उन्होंने अपनी MBBS कंप्लीट की थी, और उसके साथ साथ उन्हें कमीशन किया गया था आर्मी मेडिकल कोर्स में 22 अगस्त 1955 को। उसके बाद उन्हें प्रमोट किया गया था टू द रैंक ऑफ विंग कमांडर इन अगस्त 1972, और उसके बाद उन्हें सम्मानित किया गया था विद द विशिष्ट सेवा मेडल 5 ईयर्स लेटर, यानी कि 1977 में उन्हें ये सम्मान दिया गया था ऑफ द विशिष्ट सेवा मेडल। और उसके साथ साथ फरवरी 1979 में उन्होंने रिटायर किया था फ्रॉम द इंडियन एयरफोर्स। चलिए बढ़ते हैं छठे क्वेश्चन की ओर। छठा सवाल, वेगा के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में इनमें से किसे नियुक्त किया गया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ए रोहित शर्मा। हाल ही में रोहित शर्मा को चुना गया है एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ वेगा। इसके अलावा हाल ही में पार्ले एग्रो ने अपॉइंट किया है प्रियंका चोपड़ा जोनस को अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में। तो चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो एस इंडियन क्रिकेटर और मुंबई इंडियंस के कैप्टन रोहित शर्मा को साइन किया गया है बाय वेगा, जो कि इंडिया का लीडिंग ब्यूटी एसेसरीज ब्रांड है, और वो अब उनके मेंस पर्सनल ग्रूमिंग इलेक्ट्रॉनिक्स रेंज के ब्रांड एम्बेसडर रहेंगे अंडर दी वेगा मेन ब्रांड। तो रोहित शर्मा फीचर करेंगे, जैसे कि हमने आपको बताया, एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर वेगा मेन रेंज इन द अपकमिंग डिजिटल कैंपेन। तो चलिए बात कर लेते हैं कि हाल ही में किसे चुना गया है एज दी ब्रांड एम्बेसडर्स। तो एंटी डोपिंग ब्रांड एम्बेसडर है सुनील शेट्टी, पूमा के ब्रांड एम्बेसडर है सुनील शेट्टी और करीना कपूर खान, पेप्सी के ब्रांड एम्बेसडर है सलमान खान, मास्टरकार्ड के ब्रांड एम्बेसडर है MS धोनी, न्यू एम्बेसडर फॉर वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के ब्रांड एम्बेसडर है विश्वनाथन आनंद, JSW सीमेंट के ब्रांड एम्बेसडर है सौरभ गांगुली और सुनील शेट्टी, और E-Buy-Go के ब्रांड एम्बेसडर है हरभजन सिंह। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 7वां सवाल, LG द्वारा LG सिग्नेचर के वैश्विक राजदूत के रूप में इनमें से किसे हस्ताक्षरित किया गया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज डी ल्यूइस हैमिल्टन। ल्यूइस हैमिल्टन को साइन किया गया है एज दी ब्रांड एम्बेसडर ऑफ LG सिग्नेचर। तो चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो LG इलेक्ट्रॉनिक्स ने चुना है ल्यूइस हैमिल्टन को अपने ग्लोबल एम्बेसडर के रूप में अपने होम सॉल्यूशंस ब्रांड LG सिग्नेचर के लिए। तो हैमिल्टन, जो कि जाने जाते हैं अपने स्किल के लिए, स्टाइल के लिए और प्रिसिशन के लिए, वो कम्युनिकेट करेंगे ब्रांड की फिलॉसफी को। चलिए बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की ओर। 8वां सवाल, अंतर्राष्ट्रीय हकलाहट जागरूकता दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज सी 22 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल स्टटरिंग अवेयरनेस डे। चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो इंटरनेशनल स्टटरिंग अवेयरनेस डे हर साल ग्लोबली ऑब्जर्व किया जाता है 22 अक्टूबर को। तो इस दिन को सेलिब्रेट करने का मकसद यही है कि लोगों में जागरूकता फैलाई जाए कि बहुत सारे लोग हैं, उन्हें स्पीच डिसऑर्डर है ऑफ स्टटरिंग या फिर स्टैमरिंग, तो उनके बारे में लोगों को बताया जाए। और उसके साथ साथ इसमें और एक क्वेश्चन भी आ सकता है कि उनके वर्ष 2020 का थीम क्या है। तो इंटरनेशनल स्टटरिंग अवेयरनेस डे का वर्ष 2020 का थीम है जर्नी ऑफ वर्ड्स, रेजिलियंस एंड बाउंसिंग बैक। चलिए बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन की ओर। 9वां सवाल, हाल ही में भारतीय नौसेना के महिला पायलटों के पहले बैच का संचालन डॉर्नियर एयरक्राफ्ट पर किस नौसेना कमान द्वारा किया गया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज बी सदर्न नेवल कमांड द्वारा किया गया है डॉर्नियर एयरक्राफ्ट का संचालन। तो चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो जो पहली बैच है ऑफ विमेन पायलट्स ऑफ द इंडियन नेवी, जो कि ऑपरेशनलाइज किया गया है ऑन डॉर्नियर एयरक्राफ्ट बाय द सदर्न नेवल कमांड एट कोची। उसके साथ साथ ये जो 3 विमेन पायलट्स हैं, ये उन का हिस्सा थी, यानी कि कुल मिलाकर 6 पायलट्स रही हैं ऑफ द 27 डॉर्नियर ऑपरेशनल फ्लाइंग ट्रेनिंग कोर्स, जिन्होंने ग्रेजुएट किया है एज द फुल्ली ऑपरेशनल मेरीटाइम रिकॉन्सनेंस MR पायलट्स एट अ पासिंग आउट सेरेमनी, जो कि हेल्ड हुई थी एट INS गरुदा कोची ऑन 22 अक्टूबर 2020 को। तो ये जो 3 महिला पायलट है
पहली बैच की, उनके नाम है लेफ्टिनेंट दिव्या शर्मा जो कि है मालवीय नगर नई दिल्ली से, लेफ्टिनेंट शुभांगी स्वरूप जो कि है तिल्हार से जो कि है यूपी में, और तीसरी है लेफ्टिनेंट शिवांगी फ्रॉम मुजफ्फरपुर बिहार। तो चलिए जान लेते हैं लिस्ट ऑफ इंडियाज फर्स्ट वुमेन जिनके नाम आए हैं रिसेंटली। तो फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट जिन्होंने रफाल उड़ाया है उनका नाम है शिवांगी सिंह। पहली महिला फ्लाइट कमांडर है शैलजा धामी। पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर ऑफ द इंडियन एयरफोर्स है हीना जायसवाल। फर्स्ट इंडियन वुमेन जिन्होंने एक फाइटर एयरक्राफ्ट सोलो चलाया है उनका नाम है अवनी चतुर्वेदी। पहली महिला फाइटर पायलट जिन्होंने अंडरटेक की है मिशंस बाय डे ऑन हॉक उनका नाम है मोहना सिंह। पहली विमेन पायलट ऑफ इंडियन नेवी है शिवांगी। वर्ल्ड्स फर्स्ट फीमेल स्पेस वॉकिंग है क्रिस्टीना कोच एंड जेसिका मेयर। फर्स्ट टाइम लीड वुमेन आर्मी ऑफिसर परेड एट रिपब्लिक डे वो है तानिया शेरगिल। और पहली महिला नेवी ऑफिसर जिन्हें पोस्ट किया गया था ऑन इंडियन वॉरशिप्स उनके नाम है सब लेफ्टिनेंट कुमुदनी त्यागी एंड सब लेफ्टिनेंट रीति सिंह। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 10वां सवाल, उस इंडिजीनियसली बिल्ट एंटी सबमरीन वॉरफेयर स्टेल्थ शिप का नाम बताइए जिसे हाल ही में कमीशन किया गया है इनटू इंडियन नेवी इन विशाखापट्टनम। 5 ऑप्शन है हमारे पास। चलिए द आंसर इज बी, INS कावारती को कमीशन किया गया है इनटू इंडियन नेवी इन विशाखापट्टनम रिसेंटली। चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो हमारे आर्मी स्टाफ के चीफ जनरल MM नरवाने को हाल ही में कमीशन किया गया है दी INS कावारती जो कि लास्ट ऑफ द 4 इंडिजीनियसली बिल्ट एंटी सबमरीन वॉरफेयर स्टेल्थ कॉर्वेट्स है जिसे इंडियन नेवी में हाल ही में कमीशन किया गया है विशाखापट्टनम में। और ये जो शिप है इसे डिज़ाइन किया गया है बाय द इंडियन नेवीज इन हाउस ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टोरेट ऑफ नेवल डिज़ाइन यानी कि DND, और इसे बिल्ड किया गया है बाय द गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता। तो ये जो एंटी सबमरीन वॉरफेयर स्टेल्थ कॉर्वेट्स है ये अंडरटेकन किया गया है अंडर द प्रोजेक्ट 28 जिसे ऑल्सो कहा जाता है कमरोता क्लास कॉर्वेट्स ऑफ द नेवी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 11वां सवाल, इनमें से किसे आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन 2020 से सम्मानित किया गया है। 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज सी, जजनी वर्गीस को सम्मानित किया गया है विद द आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन 2020। चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो UK बेस्ड इंडियन ओरिजिन प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर जाजिनी वर्गीस का नाम दिया गया है फॉर आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन ऑफ द वर्ल्ड 2020, और ये नाम दिया गया है बाय ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन उनके इनक्रेडिबल जो उन्होंने साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन किए हैं ब्रेस्ट कैंसर को डायग्नोज करने में और उसे ट्रीट करने में, उसके लिए उन्हें ये सम्मान दिया गया है। तो जो वर्गीस का नाम है वो शामिल किया गया है इन द मेडिकल इनोवेशन कैटेगरी, और उसके साथ साथ उन्होंने एक पर्सनल मिशन अंडरटेक किया है जिसमें उन्होंने अटेम्प्ट किया है कि बहुत सारी जो महिलाएं हैं जिनकी ज़िंदगी डिस्टर्ब हो गई है ड्यू टू ब्रेस्ट कैंसर उनकी मदद कर सके उनकी ज़िंदगी को रीस्टोर करने में। और ये जो अवार्ड है ये उन्हें दिया जाएगा, एक सेरेमनी होगी एट द 2020 जूनियर चेंबर इंटरनेशनल वर्ल्ड कांग्रेस इन योकोहामा जापान में। तो चलिए विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ टुडेज क्लास। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल एम्बिशियस बाबा को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ऑल्सो प्लीज़ विजिट आवर वेबसाइट test.ambitiousbaba.com जहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिए गए सभी एग्जाम से रिलेटेड ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी। इस वेबसाइट पर जाके आप अपना पसंदीदा मॉक टेस्ट परचेज कर सकते हैं और उसके बाद आप उसे एक्सेस कर सकेंगे 24/7 अपने अकाउंट में। इसके अलावा कोई शिकायत हो, कोई सजेशंस हो तो हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड हैव अ ग्रेट डे।